मैं सूर्यकांत। देश के नए सीजीआई बन गए हैं जस्टिस सूर्यकांत। वो 53वें सीजीआई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस सूर्यकांत को शपथ दिलाई और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि जस्टिस सूर्यकांत ने अपनी शपथ हिंदी में स्थापित भारत के संविधान के प्रति कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जस्टिस सूर्यकांत का अब ये जो कार्यकाल होगा वो 15 महीने का होगा। लेकिन क्या आपको मालूम है कि नए सीजीआई के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनको लेकर जस्टिस सूर्यकांत को फैसले देने हैं। उनमें वक्फ, एसआईआर, प्रदूषण, तलाक़े हसन जैसे कई मामले हैं। तो चलिए आपको बताते हैं 14 महीनों में सीजीआई सूर्यकांत के सामने कौन से बड़े केस होंगे। जस्टिस सूर्यकांत आज मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ले चुके हैं। सूर्यकांत देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश हैं। सीजीआई के तौर पर एसआईआर और वक्फ एक्ट जैसी मामलों को निपटाना उनके लिए नई चुनौतियां होंगी। तो चलिए ऐसे में जानते हैं पहले ये कि जस्टिस सूर्यकांत की उपलब्धियां क्या रही और चुनौतियां क्या होने वाली हैं। जस्टिस सूर्यकांत सिर्फ 38 साल की उम्र में हरियाणा के एडवोकेट जनरल बने थे। वो हरियाणा के रहने वाले हैं। उनका जन्म 10 फरवरी 1962 को हिसार में हुआ। यही वजह है कि वो सिर्फ 14 महीने इस पद पर रहेंगे। इन 14 महीनों में उनके सामने कई ऐसे मामले होंगे जो उनके लिए चुनौती होंगे। अभी देश भर में एसआईआर का मुद्दा चल रहा है। कई जगहों पर इसका विरोध भी शुरू हो गया है। इसको लेकर भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। ऐसे में सीजीआई के तौर पर जस्टिस सूर्यकांत के सामने ये एक बहुत बड़ा मामला होगा। इसी तरह वक्फ एक्ट का मामला भी एक बड़ी चुनौती होगी। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से जुड़ा मामला भी सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है। इसको लेकर भी सभी की जस्टिस सूर्यकांत के फैसलों पर नजर होगी। इसके अलावा तलाक़े हसन पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई भी अहम मामला है। इस प्रथा के मुताबिक 3 महीने के भीतर पति एक बार तलाक कहकर शादी को खत्म कर सकता है। इसी प्रथा की वैधता को चुनौती दी गई है। देश के लिए अहम मुद्दा बनने वाले कई मामलों की सुनवाई में जस्टिस सूर्यकांत ने अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने 300 से ज्यादा अहम फैसले दिए हैं। इनमें से कई संविधान, प्रशासन और सामाजिक न्याय से जुड़े हुए हैं। जम्मू और कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने ही बरकरार रखा था। बिहार एसआईआर मामले में भी जस्टिस सूर्यकांत ने वोटर लिस्ट से हटाए गए नामों की जानकारी सार्वजनिक करने का निर्देश दिया था। इसके अलावा धारा 144 जनजातीय अल्पसंख्यक अधिनियम और उस शराब नीति मामले की सुनवाई में अहम भूमिका निभाई जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली थी। जस्टिस सूर्यकांत पेगासस जासूसी मामले की सुनवाई वाले बेंच में भी शामिल थे। उस वक्त जासूसी मामले की जांच के लिए विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाई गई थी। इसमें उन्होंने कहा था कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर सरकार को असीमित अधिकार नहीं दिए जा सकते। जस्टिस सूर्यकांत 2018 में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे। उन्होंने कानून की पढ़ाई महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक से की। बाद में उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से 2011 में LLM किया है। उन्होंने 1984 से ही वकालत शुरू कर दी थी। शुरुआत उन्होंने हिसार जिला अदालत से की। फिर वो चंडीगढ़ जाकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने लगे। 2000 में हरियाणा के एडवोकेट जनरल बने। मार्च 2001 में बार काउंसिल ने उन्हें उनकी कानूनी विशेषज्ञता के कारण सीनियर एडवोकेट घोषित किया। जनवरी 2004 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज बने। मई 2019 में जस्टिस सूर्यकांत को हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में पदोन्नत किया गया और अब जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53वें सीजीआई हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।